जो सवाल उठाया जा रहा है, क्या वो आज के परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है? अगर विपक्ष इस पर सत्ता पक्ष से जवाब जानना चाहता है तो क्या सत्ता पक्ष की जवाबदेही नहीं है कि विपक्ष और बिहार की जनता की जो आशंकाएं है उसका निराकरण करे? कौन करेगा इन आशंकाओं का निराकरण? लेकिन जवाब आप अगर ये कहते हैं कि विपक्ष जो है ये मंसूबा पाल करके सदन में आया था कि उनको ये करना है, तो सत्ता पक्ष भी जो है अपने हक धर्मिता साथ में लेकर के आता है कि विपक्ष की बातों को हमको नहीं सुनना है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करना है। लेकिन विपक्ष की आवाज दबने वाले नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष की आवाज आप कहाँ कहाँ दबाइएगा? अगर आप सदन में हमारी आवाज को दबाइएगा तो हम लोकतंत्र में सड़क पर उतरने का काम करेंगे। जी किशोर कुणाल जी, देखिए प्रमोद जी कंफ्यूज है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सड़क पर उतरना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या संसदीय सदन में होना चाहिए। नहीं, हम कंफ्यूज नहीं है कुणाल जी, कंफ्यूज नहीं है। बात साफ और स्पष्ट है, जनता का महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम जवाब चाहते हैं। तो मत कीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए। जवाब जब चार आदमी एक बार बात करेगा तो जवाब नहीं मिलेगा। जवाब देने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है, विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। आप तेजस्वी यादव जी जो हमारा आदरणीय प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत महिमा वंदन कर रहे थे, मैं सुन रहा। कहाँ चले गए थे पिछले शीतकालीन सत्र में? महीना दिन गए रहे। अरे एक सत्र में अगर वो बाहर थे आप उसका बात कर रहे हैं, लेकिन बताइए कि कौन से सत्र में वो उपस्थित नहीं थे उनको? अरे सत्ता पक्ष से उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। हम तो लगातार सवाल उठाने का काम कर रहे हैं और जिन सवालों को उठाने का काम कर रहे हैं वही सवाल को लेकर के मैंने उठाया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमने युवा आयोग की बात की, डोमिसाइल की बात की, अंत में 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की। अंत में आपको उसी पीछ पर आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? हम मजबूर इतना करते हैं कि आपको हमारे पीछ पे आना होगा। प्रमोद सिन्हा जी आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे भी एक प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रमोद सिन्हा जी, आप जब सड़क पे उतरते हैं तो किसी समस्या को लेकर के, तो क्या उससे पहले प्रशासन को अवगत कराते हैं या अचानक उतर जाते हैं? अवगत कराते हैं? एक बात बताइए, आप अवगत कराते हैं कि नहीं कराते हैं? हमें बस यही जवाब दीजिए। आप अवगत कराते हैं ना? आपके प्रश्नों में ही तो आपका उत्तर छुपा हुआ है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, इसके आगे भी मैं प्रश्न कर रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो जब आप सदन में किसी बात के लिए चर्चा के लिए जाएंगे, कोई मुद्दा उठाने जाएंगे, तो उसके लिए भी तो कोई नियम होगा। क्या उन नियम है सर? क्या उन नियमों का बखूबी विपक्ष जो है, बखूबी विपक्ष उन नियमों का पालन करता है। अरे सुन लीजिए, एक छोटा सा देवेंद्र जी, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है विपक्ष ने जब जो है विश्वास मत हासिल हो रहा था और हमारे 2-3 विधायक जो है वो सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं, उस पर कार्रवाई की मांग हमारे नेता करने का काम करते हैं, हमारी पार्टी करने का काम करती है। आज तक विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उस पर कहीं कोई कार्रवाई हुई है क्या? आप बता दीजिए ना। 1.5 साल निकले जो है। चलिए इसी से हंगामे पे बात कर रहे हैं कि अब किशोर कुणाल जी के पास हम आना चाहेंगे। इन्होंने, प्रमोद सिन्हा जी ने बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम नियम से ही जा रहे हैं, बिना नियम के नहीं। विपक्ष यानी कि जिस पर चर्चा होनी थी उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव भेजा था, तो सरकार ने उसे अस्वीकार किया क्या कि इतना हंगामा हो गया? सरकार नहीं चर्चा क्यों नहीं कराती है? वास्तव में है, ये मुद्दा है, कराना चाहिए। बिल्कुल इनकी मंशा एक ही है कि हाउस ना चले। ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। हमने 2 विधायक को निलंबन के लिए लिखा। रोज बाबू से पूछिए, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी जो इनके लाडले विधायक हैं, अरे जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए ना। 1.5 साल होने गया, उस पर जवाब दे दीजिए ना। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? यही कोई दिक्कत है। नहीं जवाब देने जा रहा है ना। किशोर कुणाल जी कुछ डाइवर्ट कर रहे हैं ना। फैशन है बीच में टोकने का, बीच में टोकने का फैशन है आपके सारे प्रवक्ताओं का। आप डाइवर्ट हो जा रहे हैं। कार्य किए
उसके लिए तो ये हाउस में लिख दिए। तेज प्रताप जी को इन्होंने घर और पार्टी से निकाल दिया। क्या तेज प्रताप जी के सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी इन्होंने हाउस में लिखा? और अगर लिखा तो क्या वो सही है? बताएं हमारे प्रमोद राहुल। तो प्रमोद जी पहले जो मैंने सवाल किया कि विधानसभा स्पीकर को जो एडमिट करके दिया गया है उस पर आप जवाब दीजिए ना। अरे बिना भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता ही बना देने का काम किया। एक साथ सबका जवाब दे रहा हूं। आप बताइए ना कि तेज प्रताप जी के लिए भी लिखे थे या उनके लिए नहीं लिखे थे? पहले उसका जवाब दीजिए ना जो मैंने पूछने का काम किया। जवाब नहीं है क्या? चलिए नहीं जवाब चलिए सुरजीत कुमार जी के पास चलते हैं। सुरजीत कुमार जी, क्या लगता है? हमें लग रहा है कि न सत्ता पक्ष और न विपक्ष वास्तव में जो ये